ओके एवरीबॉडी, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो कंडीशनल का ये आज डे 1 का पार्ट 2 है। तो क्या कह रहा था मैं आपको, तो मैंने आपको ये चीजें प्रूफ कर दी थी कि एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ 3 ही तरीके के कंडीशनल के रूल बने थे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और कैसे हुआ था अभी जस्ट हमने पिछली वाली क्लास में इसको फिनिश किया है, यानी कि इसका जो पार्ट 1 वीडियो है उसके अंदर। चलिए, अगर कोई बच्चा बाद में इस वीडियो को के बैकअप को देख रहा हो तो वो इससे पहले वाली क्लास जरूर देख ले, और अगर इससे पहले वाली क्लास ना मिले तो इस नंबर पे वो 8800346367 RK एजुकेशन, इस नंबर पे 50 रुपये फोन पे या गूगल पे या पेटीएम मार के व्हाट्सएप करें, उसको पक्का बैकअप क्लास मिल जाएगी पिछले वाले लिंक की। ठीक है सर, अब मतलब पेड वाला हो गया क्या सिस्टम? ना बेटा, ना 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 ना, ये प्राइवेट वीडियोस में है। मजाक कर रहे सर, मजाक। चलो मजाक सर, बड़े कर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अभी जो जितनी चीजें क्लियर करी वो सब क्लियर हो गई अच्छे से। अब सवाल ये रह गया था कि ये वर ही क्यों आता है, वॉस क्यों नहीं आता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वर ही क्यों आता है, वॉस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। ध्यान से सुनना, इसके पीछे भी बड़ा अच्छा लॉजिक होता है। अभी मैंने आपको कुछ वर्ब, ये रहा देखो, यहाँ पे मैंने कहा आपको कि हमारे पास जो मेन वर्ब होता है, गो, ईट, हैव या बी, ये बेस फॉर्म होते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, बाहर जो लिखी हुई है, इसको बेस फॉर्म कहा जाता है। हमेशा आईएनजी सिर्फ बेस फॉर्म के साथ ही लगता है, मोडाल के साथ हमेशा बेस फॉर्म ही आती है। ठीक है, हमेशा इसी का यूज किया जाता है। इसका जो सेकंड नंबर पे वॉज वर आ रहा है, याद रखना पूरी इंग्लिश में बी एकमात्र ऐसा वर्ब होता है जिसकी सेकंड फॉर्म में 2 वर्ड होते हैं। पूरी इंग्लिश के अंदर एकमात्र ऐसा वर्ड होता है बी जिसकी सेकंड फॉर्म में 2 शब्द होते हैं, बॉस और वर्ब। इसके अलावा आप दिखा लो कहीं पे भी, कहीं नहीं होता इसके अलावा। ये अकेला है जिसके सेकंड फॉर्म में 2 वर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ो। इंग्लिश में ये वर्ब को एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया, इसके 2 काम होते हैं। पहला होता है प्लूरल केस के लिए, प्लूरल जैसे दे वर माय फ्रेंड्स, दे वर माय स्टूडेंट्स, या दूसरा कंडीशनल के लिए। ठीक है, पहला प्लूरल के लिए और दूसरा कंडीशनल सेंटेंस के लिए। ठीक है, उतार लो जल्दी से। तो ग्रामर ने इसको मतलब एक एक्स्ट्रा काम दे करके इस दुनिया में भेजा है कि जा मैं तेरे को शराब देता हूँ कि तू ये काम करेगा। तो वही है कि जो वर्ब है ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए पैदा हुआ है, या तो प्लूरल का वर्क करता है ये, या फिर कंडीशनल का। कंडीशनल का वर्क कर रहा है तो वो सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कुछ भी आ जाए। क्लियर हो गया? मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। एक सेकंड बेटा, दोबारा बोलना, क्या कहा आपने मधु? मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। मैं आपकी आवाज नहीं, आप लोगों को सुनाई दे पा रहे हैं ठीक से? क्या कह रही है ये? लग रहा है पी के नहीं बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पी के बोल रही है, समझ नहीं आ रहा है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं ऐसे आपकी वॉइस ब्रेक हो। हाँ ऐसा ही लगा मुझे। चलो चलो कोई बात नहीं, अब लिख के बता दो बेटा, मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे हो। अभी आपका आंसर दूंगा, पहले समझ में तो आया आप पूछ क्या रहे हो। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये वर्ब का यूज इसलिए किया गया क्योंकि ये क्वेश्चन ही कंडीशनल वाला था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दूसरा सवाल था कि सर फ्यूचर में क्यों नहीं आ सकता, कभी भी ये जो हमारा कंडीशनल है ये फ्यूचर में क्यों नहीं आता। अगर कल को मान लीजिए आप टीचर बन गए तो आपको बच्चे पूछ सकते हैं, या टीचर तो छोड़ो, आप खुद पेरेंट्स हैं और आपका छोटा बच्चा है, वो स्कूल में कंडीशनल सीख रहा है और आके पूछता है मम्मी मम्मी इफ के साथ विल से नहीं आता, मैडम बता रही थी, लेकिन क्यों नहीं आता। आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप तो आर के सर के स्टूडेंट हो, तो क्यों नहीं? क्योंकि फ्यूचर में ना अनजस्टिफाइड सेंटेंस होता है। ओ भाई साहब, कौन था ये? कमाल है राखी ठाकुर। अरे भैया एक बार तो क्लैप कर दो, मौज कर दी इन्होंने तो, शाबाश। कहाँ से सीखा? बढ़िया, बताओ, कैन यू प्लीज रिपीट? अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। राखी ठाकुर, ये सेल्फ स्टडी से सीखा है या फिर कभी कर दीजिए, मैंने दोबारा कनेक्ट किया, मुझे पहला कुछ भी समझ नहीं आया।
ओके ओके सर आपसे ही सीखा है। मेरे से सीखा था, बढ़िया। चलो अब मैं फिर बता देता हूँ बेबी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कि इफ के साथ जो हम कह रहे हैं कि फ्यूचर नहीं आता, यानी कि विल और शैल नहीं आता, ये क्यों नहीं आता? वाई। इसके अलावा अनटिल अनलेस के साथ विल शैल नहीं आता। आपने बहुत बार सुना होगा कि अनटिल और अनलेस, इसके साथ भी फ्यूचर नहीं आता, यानी कि विल शैल नहीं आता। तो वही क्यों नहीं आता, ये चीज अब आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये 18+ के बच्चे ही सीख पाएंगे, मतलब जो मैच्योर हैं, जो समझदार हैं, इंग्लिश की ग्रामर के डीप को समझते हैं वो बच्चे। और जो निब्बे टाइप बच्चे हैं वो शायद हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या हो गया। ध्यान से सुनिए, आज आपको इंग्लिश को देखने का नजरिया बदलने वाला है। अभी आंसर सर किसने मुझे दिया? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। ठाकुर ने आंसर दिया था, राखी ठाकुर। राखी का एग्जाम्पल देते हैं। क्या कह रही हो बेटा मधु? सर मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन ही ऐसे करो, एक बार दिखाओ। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो बाकी बच्चों को दिख रही है? जी सर। हाँ बाकी को दिख रही है। अरे मधु ऐसे कर लो, एक बार हो जाएगा काम। चलो सर मैंने दोबारा रीजॉइन कर दिया, फिर भी दिखाई नहीं दे रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ ना ऐसे करो, आपकी वॉइस भी ना ब्रेक हो रही है बार बार। ऐसे करो। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए हो रही होगी। चलो देखो, क्या होगा? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं हो रही है। यार क्या हो रहा है? द क्वेश्चन, अरे सुनो पुत्रों अब पुत्रियों, देखो अब राखी विल सॉल्व द क्वेश्चन। राखी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। राखी would solve the question। जो बेटा पहले से पढ़े हुए हैं वो शांत रहना जरा, बाकी बच्चे को कोशिश करने दो। राखी आप मत बताना। राखी could solve the question। बेटा हाँ, बाकी राखी को छोड़ के बाकी लोग बताइए कि कौन सा टेंस है चारों। मैं अभी तो पहले वाला तो सिंपल प्रेजेंट भूत है। अच्छा हाँ जी, राखी को छोड़ के बाकी लोग कोशिश करो, कौन सा टेंस है चारों। करो कोशिश करो, कौन सा टेंस है। ओके मैं बताता हूँ। देखो पहला वाला तो सबने बिल्कुल सीना तान के बता दिया, सिंपल फ्यूचर है, राइट। लेकिन सेकंड में अटक गए क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि कैन आ रहा है, विल नहीं आ रहा। प्रेजेंट इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि प्रेजेंट में तो मॉडल की जरूरत नहीं होती है। पास्ट इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जबकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो ये क्या है, ना ये प्रेजेंट बन पा रहा है, ना पास्ट बन पा रहा है, ना फ्यूचर बन पा रहा है। तो ये है क्या, मैं हूँ कौन, है ना। चलो देखो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टेंस हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो प्रेजेंट का कोई भी एक्शन जब हम बोलते हैं, कोई भी टेंस बोलते हैं सेंटेंस, तो प्रेजेंट के सारे एक्शन कैसे होते हैं, तो जस्टिफाई एक्शन वाले होते हैं, यानी कि एक्शन जस्टिफाइड होते हैं, जस्टिफाइड एक्शन। यानी कि आप उसको बोलते समय श्योर हो सकते हो, जैसे किरण खाना बना रही है, मोनिका खाना खा रही है, निधि क्रिकेट खेल रही है, प्रथम गाना गा रही है ना, स्वाति स्वीटी खा रही है। ऐसा कोई भी जिसमें कि आप उस काम को होते हुए देख रहे हो प्रेजेंट में, तो आप उसको श्योरिटी से बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई अगर कोई काम पास्ट में बीत गया तो आप उसके लिए भी श्योर हो, जैसे चाहना कल मार्केट गई, ठीक है। या इसके अलावा जैसे सुरभि कल सुरभि ने ये चाउमीन खरीदा, XYZ, ठीक है। कल रिधिमा को मार्केट में 2 रुपए पाए, वो लेके भाग गई, ठीक है। तो पास्ट में जो काम हो चुका है, तो पास्ट के एक्शन को भी आप श्योर होकर के बोल सकते हो, यानी श्योरिटी के साथ बोलते हो, तो इसको भी आप कहोगे जस्टिफाइड एक्शन। जैसे कोरोना ने भारत की इकोनॉमी को तोड़ करके रख दिया, तो ये भी आप कह सकते हो जस्टिफाइड। फ्यूचर पे आ जाओ। फ्यूचर के लिए आप कुछ भी प्लान कर लेते हो कि भाई मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, लेकिन क्या होता है एंड वक्त पे आकर के वो कैंसिल हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल है। अब जैसे सोचिए कि अब रिधिमा है
अब वो सोचती है कि मैं क्लास चल रही है, मैं घर जा करके खेलूंगी अपनी फ्रेंड के साथ कंचे, ठीक है। अब ये घर पहुंचती है, अब अपनी फ्रेंड के साथ सोचती है मैं खेलूंगी कंचे, लेकिन तभी इसके पापा ने कोई काम बोल दिया, बेटा ये काम कर लियो, ये गई काम करने। फिर मम्मी ने कोई काम अड़ा दिया, बेटा ये भी काम कर दियो, बेचारी फिर उस काम में रह गई। जब सारे काम निपट गए तो उसके बाद क्या होता है, बारिश हो गई, ये बेचारी पिल्लो नहीं बना पाई। यानी कि फ्यूचर के कोई भी एक्शन जो होते हैं वो श्योर नहीं हो सकते, यानी कि फ्यूचर के एक्शन अनजस्टिफाइड होते हैं। फ्यूचर के सभी एक्शन अनजस्टिफाइड मतलब आप उसको श्योरिटी से नहीं बता सकते, ठीक है। आप उसको श्योरिटी से नहीं बता पाओगे कि वो काम होगा ही होगा। आप कितना भी श्योर हो लो, वो पॉसिबल है कि एंड वक्त पे आकर के वो काम रुक जाए, ना हो पाए, अटक जाए, राइट, ओके। अब कोई भी एक्शन जब अनजस्टिफाई होता है तो ग्रामर क्या कहता है कि पहले आप उसको श्योर करो, पहले आप उसको जस्टिफाई करो, तभी वो सेंटेंस में लिखा जा सकता है। और जस्टिफाई करने के लिए ग्रामर उसको एक मोडाल का सहारा देता है, जिसको बोला जाता है क्या, विल और शैल, ठीक है। किसी भी एक्शन को श्योर करने के लिए ग्रामर एक मोडाल देता है, जिसको कहा जाता है विल या शैल। इज इट ओके? अब यहाँ पे सवाल ये कि सर विल शैल ही क्यों? मोडाल तो विल कैन भी होता है, मे भी होता है, बहुत सारे होते हैं, विल शैल ही क्यों लिया गया? ग्रामर ने विल या शैल ही क्यों लिया? ठीक है, ओके। तो ये बात तो पहले आपको क्लियर हो गई कि भैया फ्यूचर में विल शैल क्यों पढ़ते थे बचपन से आज तक। ऐसा क्यों हुआ कि फ्यूचर में विल शैल आता है, प्रेजेंट पास्ट में क्यों नहीं आता, फ्यूचर में ही क्यों आता है? क्यों आता है? तो यही कारण था, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर एक अनजस्टिफाइड एक्शन होता है। अब सवाल ये कि सर विल शैल ही क्यों? और भी चीजें होती है, उसको क्यों नहीं लिया, विल शैल ही ले रहे? बताता हूँ आपको। देखो, जैसे हमारे पास ये मोडाल है, मे, कैन, विल, शैल, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, मान लो मैं कहता हूँ कि अभी बारिश होगी, ठीक है, मैंने कहा अभी बारिश होगी और बारिश का मौसम लग नहीं रहा है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी 5% की है, 0 से 5% की पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहूँगा इट मे रेन टुडे। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और बादल बादल घिर गए, थोड़े से लग रहा है कि हाँ भाई हो सकती है, चांस है, तो इट कैन रेन टुडे। मतलब जैसे जैसे हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे हम अपने मॉडल को भी चेंज करते हैं, बदलते हैं ना, यानी कि पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अपने इसको बदलते हैं, राइट, ओके। अभी जैसे थर्ड वेव का है ना, कि अब किसी राज्य में थर्ड वेव आ गई तो हाँ भाई इट कैन कम, है ना, तो ऐसा करके, ओके। अब बच्चों ध्यान से सुनना, आपको ये बात तो अब ये बात क्लियर हो गई आपको कि किस तरीके से पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अब सोचो, अगर हम किसी भी अनजस्टिफाई को जस्टिफाई करेंगे तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेंगे या मैक्सिमम लेंगे? मैक्सिमम लेंगे। किसी को भी अगर अनजस्टिफाई से जस्टिफाई कराना है तो मैक्सिमम लेंगे। यही कारण है बच्चों कि बचपन से हमें पीटा जा रहा है कि बेटा विल सेल लगाओ, विल सेल लगाओ। आज समझ में आया क्यों? क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हाँ हैं। जी सर। हाँ जी सर, आगे बढ़ो। अब आपको ये बात तो पता होगी कि विल का पास्ट वुड होता है, सीखा होगा। शेल का पास्ट शुड होता है, Yes, कैन sir. का पास्ट कुड होता है और मे का पास्ट माइट होता हाँ है, जी सर। राइट, Might. ओके। अब आपने अगर ये सारी बातें सीखी हुई है तो जरा एक कॉमन सी बात सोचो, ये प्रैक्टिकली समझना, कुछ रटना नहीं है। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि इज एम आर, इसका पास्ट वॉज वर होता है, अगर इज एम आर का पास्ट वॉज वर होता है तो इसका मतलब इज एम आर खुद प्रेजेंट होगा, हाँ कि ना? अगर मैं कहता हूँ कि डू डस का पास्ट डिड होता है, इसका मतलब डू और डस खुद प्रेजेंट होंगे, ये सुनो। अगर कहते हैं कि हैज या हैव का पास्ट हैड है, इसका मतलब हैज या हैव खुद प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो रही है बात मोनिका? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब आगे सुनो। अनमोल डन? क्लियर हो रहा है? अनमोल शर्मा ठेंगा दिखा दो पुत्री एक बार, शाबाश। देखो, अब सोचो कि अगर मैं कहता हूँ विल का पास्ट वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, तो खुद कॉमन सेंस लगाओ। अगर ये सारे पास्ट हमने बोल दिए तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए, ये सर नो। अभी हमने प्रूफ किया। अगर ये प्रेजेंट है चारों तो इसका मतलब फ्यूचर की तो नौकरी खत्म हो गई, फ्यूचर तो गया काम से बेचारा, क्योंकि अभी हमने कहा कि विल प्रेजेंट है,
क्योंकि वुड पास्ट है तो विल प्रेजेंट है, और अगर विल प्रेजेंट है तो फ्यूचर तो गया, क्योंकि फ्यूचर तो था ही नहीं। तो अब मैं बताता हूँ असली बात क्या है। असलियत ये होती है कि फ्यूचर कोई टेंस है ही नहीं। बचपन से आपको बेकार में इतना घिसा जा रहा है फ्यूचर याद करो, फ्यूचर टेंस नहीं है फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनजस्टिफाइड एक्शंस, ठीक है। ये सिर्फ अनजस्टिफाइड एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये वाले प्रेजेंट में और ये वाले प्रेजेंट में डिफरेंस क्या है। फर्क ये है कि वो जस्टिफाइड प्रेजेंट है और ये अनजस्टिफाइड प्रेजेंट है। ये वाले पास्ट और ये वाले पास्ट में क्या डिफरेंस है, वो जस्टिफाइड पास्ट है और ये अनजस्टिफाइड वाला पास्ट है। क्लियर हुआ, यस और नो? वेरी गुड, ठीक है। Yes. तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका टेंस बताओ, तो आप क्या कहोगे? अब फ्यूचर मत बोलना, सीधा ये कहेंगे कि सर ये दोनों जो है ये है अनजस्टिफाइड प्रेजेंट टेंस और ये दोनों अनजस्टिफाइड पास्ट टेंस। ध्यान रखिएगा, अगर कोई समझदार इंसान आपसे पूछे तो उसको ये आंसर देना, और अगर कोई बेवकूफ गधा उल्लू का पट्टा पूछे तो कहना पहला फ्यूचर है बाकी पता नहीं, ठीक है। कहते हैं ना कि फेसबुक की लड़कियों पे ध्यान देना और मूर्खों को ज्ञान देना। जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, अपनी बेइज्जती होती है, टाइम वेस्ट होता है। इसलिए अगर कोई बेवकूफ इंसान पूछे तो कहना पहला फ्यूचर है और बाकी हमें नहीं पता, और अगर कोई समझदार इंसान पूछे तो उसको एक्सप्लेन करना कि फ्यूचर कुछ नहीं होता है, ये एक्चुअल में अनजस्टिफाइड एक्शन का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सर विल सर जस्टिफाइड एक्शन में तो आप सर अनजस्टिफाइड प्रेजेंट क्यों लेते हैं? वहाँ पे जस्टिफाइड प्रेजेंट होगा ना। दोबारा बोलो। सर जो विल है टेन वाला फर्स्ट और सेकेंड, हम्म। तो वहाँ पे जस्टिफाइड प्रेजेंट होगा ना, आपने अनजस्टिफाइड लिखा है। अनजस्टिफाई होगा ना, मोडाल आ गया ना। मोडाल कभी भी जस्टिफाई होता ही नहीं है। आप किसी भी चीज को 100% तो कह ही नहीं सकते ना, वहां तो नाम के लिए लिखा है हमने कि 100 है, लेकिन ये भी डिटॉल की तरह काम करता है 99.99% के टर्म। अब आप भगवान थोड़ी हो कि सच में बता दोगे। आपने एक बार बताओ, आपने लगान फिल्म देखी है आमिर खान की? उसमें जब वो बारिश का इंतजार करते हैं, बादल आ जाता है, वो सारे घनन 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 गाने लग जाते हैं, वो बादल नाराज होकर चला जाता है। तो वहां तो 100% पॉसिबिलिटी थी कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी एंड वक्त पे क्या हुआ, काम खराब। तो वही चीज है, हम 100% भले ही बोल रहे हैं लेकिन फिर भी 100 नहीं होता। फ्यूचर कभी भी 100% श्योर नहीं होता, वो हमेशा डिटॉल और लाइजॉल की तरह काम करता है 99.99%, ठीक है। अगर आप किसी को कहते हैं ना कल मैं तेरे घर जरूर आऊंगा, तो हो सकता है भी ना जाओ, मन बदल जाए आपका, मैं नहीं जा रहा, समझे। हो सकता है बचपन का प्यार याद आ जाए, कुछ नहीं हो सकता, समझे। बचपन का प्यार है। कुछ भी पॉसिबल है, तो इसलिए समझ में आया। सर हो सकता है उसका दरवाजा खटखटा के भागा। पॉसिबल है भाई, ठीक है। चलो आप डन। यही मेरा चलो अब सुनो मेरी बात। अब थोड़े से मैं आपको ऑथेंटिकेशन देता हूँ, जिससे कि कोई अगर आपके सामने इंसान आकर के ज्यादा ज्ञान पे ले तो आप उसको पेल सको। ध्यान से सुनो। कैसे? अगर कोई कहता है भाई मैं नहीं मानता कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, ऐसे कैसे बोल दिया है, बचपन से हम सीख रहे हैं, बताओ बचपन से हम सीख रहे हैं फ्यूचर टेंस होता है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? ध्यान से सुनो, उसका मुंह बंद करने का तरीका। पहला पॉइंट नंबर 1 कि जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो हमने प्रेजेंट का पूरा रूल सीखा, पास्ट का पूरा रूल सीखा, फ्यूचर क्यों नहीं सीखा कभी। पॉइंट नंबर 2 यही कि इफ के साथ फ्यूचर फिर आता क्यों नहीं है, अगर एक्शन होता टेंस होता तो आता। पॉइंट नंबर 3 कि अगर आपने वर्ब गलती से बचपन में पढ़ा है तो वहाँ पार्टिसिपल नाम की एक चीज होती थी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है लेकिन फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता, समझे। अगर वो टेंस होता तो उसका भी पार्टिसिपल होता कुछ ना कुछ। अब समझे मेरी बात? याद रहेगा बचपन का प्यार, शाबाश, ठीक है। तो इसलिए बहुत बढ़िया गाना। टर्म्स याद रखा करो, जिससे कि सामने वाला इंसान भी समझ जाए कि हाँ यार बात तो सही है, लॉजिक तो है ना। चलो क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे वापस। अब बात कर रहे थे कि इफ के साथ फ्यूचर क्यों नहीं आता। तो पहले तो आप ये समझ लो कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट है, देखो प्रेजेंट 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 ये पूरा, तो ये भी तो प्रेजेंट ही है कि नहीं है? अब तो बता दिया है कि नहीं, प्रेजेंट अनजस्टिफाइड वाला। अगर ये सारे पास्ट हैं तो ये भी तो पास्ट है अनजस्टिफाइड वाले, है कि नहीं।
ये सुनो। तो अब से आपके दिमाग में ये रखना कि फ्यूचर छोड़ो, सीधा आगे प्रेजेंट तो पीछे प्रेजेंट, आगे पास्ट तो पीछे पास्ट। आसान है, याद रहेगा। वेरी गुड, जी मौज कर दी। ओके, अब इफ के साथ फ्यूचर क्यों नहीं आ पाया, ध्यान से सुनो। बोलने में तो अच्छा लगता है सेंटेंस, लेकिन गलत होता है। कैसे? इफ शी विल talk to me, या if she will come to me, I will help her। ठीक है, अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हाँ भैया, कहने में भी ठीक है। क्या? अगर वह मेरे पास आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। ऐसे ही तो हुआ। अभी ये गलत है, लेकिन देखो क्यों। इफ जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? कंडीशन। ठीक है, इफ जो वर्ड होता है ये अपने आप, बेटा एक मिनट, आप मैं आपके कमेंट्स बाद में देखूंगा, पहले पढ़ा लेने दो। इफ जो होता है वो अपने आप में कंडीशन होता है, और कंडीशन खुद अनजस्टिफाई है कि नहीं है भाई। इफ का मतलब ये है कि हम अपनी बात अभी खत्म नहीं कर रहे, किसी और पर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं अनजस्टिफाई है। तो और ये विल तो है ही अनजस्टिफाई। तो अब एक बात बताओ, एक ही सेंटेंस में दो बार हम अनजस्टिफिकेशन वाली चीजों को कैसे रख सकते हैं? यही कारण होता है कि कंडीशन डालते वक्त कभी भी उसको अनजस्टिफाई नहीं किया जाता, इसलिए विल काट दिया और कम का कम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो यस। यस सर। वेरी गुड। उसी Yes, तरीके sir. से ये जो सेंटेंस है, अगर वो मेरे पास आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा, ये बिल्कुल गलत है। इसको ऐसे ना बोल करके इसको ऐसे कहेंगे कि अगर वो मेरे पास आती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। आती है तो, समझे? बुलाती है लेकिन बुलाती है, नहीं। कंडीशनल नहीं है ना, कंडीशन जैसे मेरा लगाने का प्यार। नहीं। अब देखो एक प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि व्हेन I will be 30, most of my friends will be 35। आंसर दो इसका। ये क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन का, आंसर करो। So when I will unjustified, so सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना? yes, गलत है, the incorrect। क्या Incorrect। करेंगे? क्या करेंगे बताओ, सही करो। Sir, if I was, वैन आ तो रहा है यार इफ की जगह लेने के लिए। हाँ सर, when इफ भी when I कन्वेंशन है, was वैन भी 30। कन्वेंशन है। इफ लगा लो चाहे वैन लगा लो। फ्रेंड्स की Sir, जगह I फ्रेंड आ was जाएगा, फ्रेंड्स की जगह फ्रेंड आ। बस हो गया, कोशिश कर ली। सर फ्रेंड्स I वुड was हो बी, जाएगा यहाँ एक मिनट will be चाहना की का जगह। आंसर आ रहा है, फ्रेंड्स वुड बी। बहुत बढ़िया चाहना, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। बिल्कुल गलत आंसर दे रही हो। इसके अलावा और कोई बच्चा बता सकता है? अनमोल रतन। वुड बी, विल की जगह वुड, अनमोल रतन आंसर करो। विल की जगह वुड आ सकता है ना। विल की जगह वुड। अच्छा ओके, मैं बताता हूँ। हाँ, ये चाहना का आंसर आ गया, शाबाश। देखो व्हेन आई विल बी 30, मैंने आपको एक चीज कही थी पीछे ही कि इफ के साथ फ्यूचर नहीं आता, और अभी मैंने कहा कि इफ और व्हेन एक ही तरह का काम कर रहा है। ठीक है, वो भी कंजंक्शन है, कंडीशनल बना रहा है, ये भी वही बना रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो पूरी इंग्लिश में काम आएगा, कंडीशनल में ही नहीं, हर जगह। व्हेन आई विल बी 30, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? बताओ बच्चों। इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये इंडिपेंडेंट। याद रहेगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब Yes, सुनो sir. मेरी बात बिल्कुल कान खोल के, ढक्कन हिला के। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नेवर बी मेड इन फ्यूचर टेंस। समझे? अब डिपेंडेंट क्लॉज चाहे इफ से बना हो, व्हेन से बना हो, अनटिल से बना हो, अनलेस से बना हो, चाहे
फलाना ढिमका लहसुन प्याज अदरक। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं बन सकता, समझे? तो ये आंसर हो जाएगा व्हेन आई एम 30। समझा? ऐसे होगा। तो अच्छी ट्रिक बताई ना कि डिपेंडेंट सर, क्लॉज वर्क- कभी भी वर्क- फ्यूचर में नहीं बनता। सर वर्ब पहले ही बताया था। अच्छा। क्या पूछ रहे हो राम बाबू, बोलो क्या वर्क क्या? सर इफ आई वर 30। अरे यार, इफ आई वर्क का तो तब इस्तेमाल करते हैं जब आप इमेजिन कर रहे हो। यार एक बात बताओ, क्या जिंदगी में 33 के नहीं होंगे आप? अब सर ये तो मतलब ये ऐसी चीज है जो होगी ही होगी आगे। तो वर्क का इस्तेमाल तब किया जाता है कि अगर मैं 33 का होता, काश अगर मैं 33 का होता, तो वो पीछे भी चेंज करना पड़ जाता वुड लगा करके। तो दो जगह क्यों चेंज कर रहे हैं? अगर मैं काश अगर मैं 33 का होता तो वो 35 का होता, तो वो तो आपने सेंटेंस की मीनिंग ये उटपटांग कर दी। तो काश वाश वाली बात उसमें लगाते हैं कि काश अगर वो मेरी टीम में होता तो मैं मैच जीत जाता, काश अगर उसके पास पैसे होते तो वो उसको खरीद लेता है, काश अगर उसको बचपन का प्यार भूल गई होती तो वो गाना नहीं बनाता है। मतलब ऐसा कुछ भी जहाँ पे आप ये काश लगा सकते हो वहां वर्क लगाया। आपको बचपन का प्यार हुआ था क्या? जो आप बचपन का प्यार, राम बाबू का क्वेश्चन था। आंगनवाड़ी राम बाबू का क्वेश्चन था। व्हेन आई वाज इन आंगनवाड़ी, Oh, जब मैं आंगनवाड़ी तभी में सर बार बार बोल रहे हैं ना राम, 3 बार बचपन का प्यार। और 3 बार 3 छोड़ बार दी हुआ गई है था मेरे को। आपको? 3 बार? एक बार तो- आंगनवाड़ी में, एक बार फर्स्ट क्लास में और एक बार 4th क्लास में। सर को हल्के में ले लिया। तड़प तड़प के दिल के हल्के आग में ले लिया यार गई। तुमने मेरे को बताया। कमाल है। बच्चे ने मेरे को अपने दिन याद दिला दिए, वो आंगनवाड़ी वाले। कच्छा उठा करके वाह। जाना ऐसे ही नाक उंगली में ऐसे करके। तड़प तड़प के दिल पे आग गई। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। भाई मौज कर दी, मजा आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सुरभि, बहुत भाई बहुत गुड नाइट सर। चलो प्रथम शर्मा, अरे क्या नाम है इसका, मेरे दो गुड अनमोल नाइट रतन। सर। चलो गुड नाइट गुड नाइट एवरीबॉडी। सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, Good night, बाय, sir. गुड नाइट, टेक केयर। वो कह रही है वाह वाह वाह, कौन है ये अटन्नी? गुड नाइट एवरीबॉडी।